जी नमस्कार, मैं हूं सुशील कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्निकल वेव ऑफिशियल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप एक मैट्रिमोनियल साइट यानी कि डेटिंग साइट बना सकते हो। जैसे टिंडर हुआ, टिंडर जैसे साइट आप बना सकते हो और उसका ऐप भी बना सकते हो। आप कैसे बनाओगे तो कोई भी आदमी अपना उस पर यूज़र अपना अकाउंट बना सकता है और उस अकाउंट को अपने अपने दोस्त में उस पर फ्रेंड बना सकता है उस पर आके। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको डोमेन और होस्टिंग ख़रीद करना पड़ेगा। डोमेन और होस्टिंग इससे पहले भी वाली वीडियो में मैंने बता चुका हूँ आपको कि कैसे डोमेन और होस्टिंग होता क्या है। तो आज मैं बताऊँगा कि आपको कैसे आप डोमेन और होस्टिंग दोनों ले सकते हो। कैसे आप अगर आप नहीं लिए हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको डोमेन होस्टिंग GoDaddy से जाकर ले लेना है। यहाँ पे godaddy.com लिख कर ही आप आ सकते हो इस पर। तो godaddy.com पे आके आप यहाँ डोमेन ले सकते हो, यहाँ से खरीद कर सकते हो। यहाँ से आप ले सकते हो। आपका जैसा साइट बना है साइट उसी तरह का आप नाम यहाँ से सर्च कर सकते हो। यहाँ पे तो जो आपको चाहिए उस तरीक़ा का आप सर्च कर लोगे। आपका अगर मैट्रिमोनियल साइट है यानी डेटिंग साइट है तो उसी लेवल का आपको साइट का नाम आपको चूज करना पड़ेगा कि कैसा आपको लेना है। तो यहाँ से आप सर्च करके उसके बाद आप होस्टिंग ले लोगे। यहाँ से सर्वर, जिसे सर्वर बोलता है, उसे होस्टिंग लेकर आप होस्टिंग लेने के बाद दोनों को आप cPanel में आपको cPanel बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ से आप सर्वर ले सकते हो, होस्टिंग ले सकते हो, जिसे सर्वर कहता है, जहाँ पे आप अपना साइट का सब टोटल स्पेस जो होता है, टोटल जितना भी डाटा हो वहाँ पे आपका स्टोर होगा। तो यहाँ है वेब होस्टिंग लेने के लिए आपको 99 पर मंथ आपको लगेगा। तो यहाँ से है, यहाँ से ले सकते हो। वर्डप्रेस होस्टिंग लेने के लिए आपको 99 भी है पर मंथ है। तो आपको जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका सर्वर डाउन ना हो, ट्रैफिक ना लगे, तो आप बिजनेस होस्टिंग ले सकते हो। या उससे भी ज़्यादा आपको अच्छा लेना चाहते हो तो ये है, देखिए डेडिकेटेड सर्वर है जो बहुत ही फास्ट होता है। इस पर कोई ट्रैफिक लगने का बात ही नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो आज मैं बताऊँगा कि वर्डप्रेस पे कैसे आपको मैट्रिमोनियल साइट बना सकते हो, वो भी बेहतरीन एकदम। आपको वहाँ शायद मुझे लगता है कि यूट्यूब पर शायद किसी ने उस पर बनाया नहीं होगा वीडियो, बहुत सारा मिल जाएगा। लेकिन जो मैं बताऊंगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा, एकदम प्रोफेशनल होगा। उस पर कोई भी इंसान, कोई भी आके आप उस पर अपना अकाउंट बना सकता है और उस पर अपने फ्रेंड को सर्च कर सकते हो, अपने फ्रेंड से चैट कर सकते हो, हर कुछ कर सकते हो। जो एक टिंडर पे होगा हर सारा कुछ उस पर दिखाई देगा आपको। तो चलिए, तो आप ये दोनों खरीद करने के बाद आपको cPanel में क्या करना है, cPanel आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी ख़रीद करके रखा हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसका वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि बाकी का प्रोसेस कैसे होगा। तो चलिए, मैं यहाँ से मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड उगा कर दिखा देता हूँ कि क्या करना है। चलिए, मैं एक ख़रीद करके रखा हूँ sgps.metrobazaar.com। अगर आप चाहते हो कि डोमेन और होस्टिंग कैसे ख़रीदते हैं और उसको कंट्रोल पैनल कैसे बनाते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी एक अगली वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए, तो यहाँ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रियल डेट नाम से ऑलरेडी मैंने करके रखा है। तो आपको बाकी आगे का काम क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आपको मेट्रो बाज़ार का cPanel पे जाना है। मेट्रो बाज़ार का cPanel में जाओगे। cPanel में जाने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस, ये मेट्रो बाज़ार जो GoDaddy से मैंने होस्टिंग और डोमेन ख़रीदा था उसको उस पर ही मैंने बनाया है cPanel। आप किसी भी साइट पे जाके आप ख़रीद कर सकते हो अपना डोमेन और होस्टिंग। तो आज मैं इस पर बताऊंगा कि कैसे करना है। तो मैं चलता हूँ नीचे जहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। यहाँ सबसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखिए सॉफ्टैकुलस ऐप्स इंस्टॉलर है। इस पे यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए वर्डप्रेस आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। वर्डप्रेस पे प्रेस करेंगे
वर्डप्रेस पे प्रेस करने के बाद मुझे क्या करना है, इंस्टॉल, इसको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आप अभी भाई, अब इसका वर्डप्रेस का वर्जन 5.4.1 वर्जन चल रहा है। तो आप चाहते हो इससे भी नीचे वाले करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, लेकिन मैं 5.4.1 ही रहने दूँगा। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि आपको अगर SSL सर्टिफिकेट आपके पास है आपका साइट का, तो आप HTTPS लोगे, अगर नहीं है तो आप HTTP या http/www. ये रखना है। तो मैं HTTPS रख देता हूँ, SSL सर्टिफिकेट हमारे पास है इसलिए। और मैं चलता हूँ मैं अपने साइट की ओर। तो मैं sgbs.metrobazaar.com इस पर मैं बनाता हूँ साइट अपना, जो मैंने ख़रीद के रखा है। चलिए अब आगे साइट का नाम आप दे सकते हो, जो आपको देना है रख सकते हो। तो मैं रख देता हूँ इसको रियल फेस रख देता हूँ, रियल फेस रख देता हूँ। रियल फेस नहीं, रियल डेट रख देता हूँ। डेट है इसलिए रियल डेट रख देता हूँ, डेटिंग साइट है तो रियल डेट रख देता हूँ। नीचे आएंगे, यहाँ पे साइट डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, स्लोगन जो होता है उसे दे सकते हो, तो मैं हटा देता हूँ इसको। उसके बाद एडमिन अकाउंट रख सकते हो। अकाउंट में आप आपका एडमिन यूज़र नेम यहाँ दे सकते हो, जो आपको लगे वो दे सकते हो आप। यहाँ जो रखना है आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ SGBS ही रख देता हूँ, SGBS रख देता हूँ। अकाउंट में मैं रख देता हूँ जो मुझे रखना हो। मैं ये रख देता हूँ। चलिए यहाँ पे एडमिन यही रख देता हूँ अकाउंट। अब नीचे आइए, इसको कुछ नहीं करना है, इसको बाकी सबको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। अब नीचे यहाँ पे थीम है, इस थीम को आपको इंस्टॉल करना है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं करूँगा, मुझे डेटिंग साइट बनाना है, इसलिए मैं इस थीम को मैं छोड़ दूँगा। मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने दूँगा। यहाँ पे आप रख दोगे, यहाँ पे मैं कोई रख देता हूँ अपना जीमेल रख देता हूँ, जहाँ पे आपको मैं ये जीमेल रख देता हूँ। इस पे जिस टोटल जितना भी आपको वर्डप्रेस होगा, वर्डप्रेस का आपको टोटल डिटेल्स इस पे आपको इस पे जाएगा। आपको जो जीमेल यहाँ पे डालोगे वहाँ पे इस पे जाएगा। तो चलिए इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करके आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैंने इंस्टॉल कर दिया है। तो इंस्टॉल करने के लिए कोई मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ, तो मैंने आपको बताया कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने साइट पे आ जाओगे। आपको साइट के आने के बाद मैं आपको साइट अपना खोलता हूँ, SGBS। इस बगल में आप एडमिन पैनल में अपना जाने चाहते हो, वर्डप्रेस का एडमिन पैनल में जाना चाहते हो, तो आपको WP एडमिन स्लैश देकर आप WP एडमिन रख दोगे। एडमिन यहाँ पे लिख दोगे। लिखने के बाद इंटर मारेंगे। इंटर मारने के बाद हमारा ये साइट का एडमिन पैनल है। ये सिर्फ आपको ही दिखाई देगा, आप एडमिनिस्ट्रेशन, आप एडमिन हो, इसलिए इस साइट का एडमिन पैनल टोटल ये है आपका। ये जो भी कुछ करना होगा आप यहीं से कर सकते हो। जो होगा, जो करना है आपको, साइट में क्या डिज़ाइन इसमें लाना है, क्या थीम लगाओगे, क्या प्लगइन लगाओगे, कैसा साइट बनाना है, टोटल जो भी कुछ है यहीं से होगा। तो चलिए मैं आपको इस साइट पहले कैसा दिखता है मैं बता देता हूँ। अभी शुरू में जब बनाओगे तो आपको साइट कैसा दिखेगा, यहाँ पे देखिए ये साइट है। अब ये साइट बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है, कुछ भद्दा दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको अब साइट को हमको क्या करना है, मैट्रिमोनियल साइट यानी कि डेटिंग साइट बनाना है, जो दिखने में भी अच्छा लगे। इस पर कोई आदमी आपको अपना अकाउंट बनाए, एक दूसरे से बात कर सके। कैसे करेंगे बात, ये टोटल कुछ मैं बताऊँगा, सिखाऊँगा आपको। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। आगे का प्रोसेस क्या करना है, सबसे पहले आपको थीम डाउनलोड करना पड़ेगा। थीम आपको, ये जो फ्री थीम से ही नहीं होगा, फ्री आपको पेड थोड़ा करना पड़ेगा पैसा, क्योंकि ये मैट्रिमोनियल साइट है जिससे पैसा कमा सकते हो आप। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन्वेटो मार्केट पे जाना है। इन्वेटो मार्केट, इसका मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में अपना इसका साइट का लिंक दे दूँगा। इन्वेटो मार्केट पे जाके
आपको इन्वेंटो मार्केट पे जाके आपको क्या करना है, सर्च करना है डेट बुक। डेट बुक थीम है, इसको सर्च कर लेंगे। वर्डप्रेस थीम है डेट बुक। देखिए थीम है, डेट बुक थीम है, डेटिंग वर्डप्रेस थीम है। इसका प्राइस है $55। कुछ डिस्काउंट भी इसमें मिल जाता है अगर आप ख़रीदोगे तो मैंने इसको ख़रीद के ऑलरेडी रखा है। मैं बता दिया कि कैसे आपको ख़रीदना है, मैं बता देता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ ऐड टू कार्ट में जाओगे। ऐड टू कार्ट में जाने के बाद ये हो गया। उसके बाद ऐड टू कार्ट, गो टू चेकआउट। चेकआउट करने के बाद यहाँ आपको क्या करना है, आपको सिक्योर चेकआउट करना है। यहाँ से आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल दे दोगे। उसके बाद आपको नीचे बिलिंग डिटेल्स देगा, बिलिंग उसका पेमेंट मेथड देगा। टोटल आपका पेमेंट जब कर दोगे, जैसे करना है आपको कर दोगे, पेटीएम हो, पेपाल हो या कुछ भी जैसा आपको दे रहा है उस तरीक़े से कर दोगे। करने के बाद आप ये डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन देगा, तो आप डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद ये आपको जिप फाइल में डाउनलोड होगा। देखिए मैं यहाँ करके रखा हूँ जिप फाइल में डाउनलोड करने के बाद इसको क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, एक्सट्रैक्ट यहाँ से देखिए एक्सट्रैक्ट फाइल्स, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करोगे। ओके, देखिए यहाँ पे यहाँ आ गया है। इसको क्या करना है, अब हम ओपन कर लेंगे। देखिए तो हमको क्या करना है, ये नीचे का जो डेट बुक, ये जो आपको थीम दिखाई दे रहा है, ये जिप फाइल, इसको क्या करेंगे हम अपलोड करेंगे थीम में। तो अब हम क्या करेंगे, अपने डैशबोर्ड में जाएंगे। इसको सबको मैं हटा देता हूँ। इसमें जाने के बाद अपीयरेंस में जाएंगे। मैंने थीम को बारे में इससे पहले मैं बताया हूँ, लेकिन फिर एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। थीम क्या होता है कि हमारा साइट का डिज़ाइन कैसा दिखेगा, वो साइट का जो डिज़ाइन होता है उसका कौन सी साइट में क्या होगा, क्या करना है, कैसा मॉडल दिखने में लगेगा, ये सारा कुछ थीम से होता है। थीम को जब हम लगाएंगे उस अनुसार ही होता है। और प्लगइन्स क्या होता है कि फंक्शन, फीचर्स, हमारे साइट में क्या फीचर्स होगा, साइट कैसा बनाना है, इसमें कौन सी लेवल का एजुकेशन है, गेमिंग है या कोई इंटरटेनमेंट है, कैसा साइट है, फेसबुक साइट है जो स्ट्रीमिंग साइट होता है या सोशल मीडिया साइट होता है, कैसा साइट है वो होता है। तो चलिए आज मैं बताऊंगा आपको डेटिंग साइट कैसे बनाना है। तो अपीयरेंस में जाकर सबसे पहले मैं थीम लगाऊंगा। थीम पे जाकर यहाँ पे थीम पे जाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, डिफ़ॉल्ट थीम है 2020 जो वर्डप्रेस की ओर से आता है। तो मैं क्या करेंगे, मैं नया लगाऊंगा। मैं ऐड न्यू पे प्रेस करने के बाद मुझे क्या करना है, अपलोड थीम करना है। अपलोड थीम पे करने के बाद चूज फाइल पे प्रेस करने के बाद मैं जाऊंगा, चलिए डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैंने डेट बुक नाम का था, ये डेट बुक है, इस पर प्रेस करके इसको नीचे वाले जो जिप फाइल इसको लोड करना है। ओपन करेंगे, इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल हो रहा है हमारा थीम। देखिए अगर कहीं भी फॉल्ट, कहीं पे आपको डिस्टर्ब हो रहा है, आपको समझ में नहीं आया, तो आप री करके प्लीज़ आप उसको बैक कीजिए, फिर से देखिए इस वीडियो को और समझ में आ जाएगा। अगर उससे भी आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट करने के बाद मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आपको जो भी आपको प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व ज़रूर कर दूँगा। चलिए मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल करने के बाद देखिए, दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन्स डेट बुक। थीम तो हमारा हो गया है, लेकिन ये बोल रहा है कि हमारा प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए जो इसके तरफ से ही आता है, जो फ्री में आता है, इसके साथ ही आता है। तो मैं बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन पे इंस्टॉल करता हूँ।
करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे। यही प्लगइन्स है, ये फीचर्स यही काम करेगा कि कैसा हमारा साइट दिखेगा। चलिए इंस्टॉल हो गया है। रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर, एक्टिवेट हो गया है। तो चलिए अब हमारा साइट कैसा दिखता है मैं एक बार देख लेता हूँ फिर से। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। कुछ प्रॉब्लम कहीं पे भी है। चलिए इसको क्या करते हैं, कुछ पहले मैं इसको सेटिंग कर लेता हूँ। डेट बुक का अभी इंस्टॉल, नो प्लगइन टू इंस्टॉल और एक्टिवेट। डैशबोर्ड पे चलते हैं। चलिए बाकी काम पहले सब मैं कर लेता हूँ। ये टोटल इसको करने के बाद ही हमारा काम करेगा। तो डाटा इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है, पहले इसको कर लेता हूँ स्टार्ट इंस्टॉलेशन। देखिए पहले सब टोटल हमारा रिक्वायर्ड जो है डाटा रिक्वायर्ड, इससे टोटल मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये आपको एक बार इंस्टॉल पे प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल होने लगा है। देखिए ऊपर इंपोर्टिंग हो रहा है, प्लीज़ वेट 4 3 2 1। देखिए इंस्टॉल हो रहा है। ये टोटल 1 बाई 1 टोटल आपको इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो चलिए इसको होने देते हैं। प्लीज़ आपको इस वीडियो के स्टेप 1 बाई 1 स्टेप करके देखिए, कहीं शायद आपको प्रॉब्लम आ जाएंगे, आप स्किप ना कीजिए वीडियो को। देखिए डाटा रिक्वायर्ड ये इंस्टॉल सक्सेसफुली हो गया है। अब इसको मैं कंट्रीज़ एंड सिटी को इंस्टॉल कर लेता हूँ। कितना कंट्री में ये हमारा काम करेगा, तो देखिए यहाँ पे 244 कंट्रीज़ है जहाँ पे काम करेगा, और 22,951 इतना सिटी में आपको काम करेगा। तो चलिए इंस्टॉल इसको कर लेता हूँ। कंट्रीज़ इंस्टॉलर, देखिए हमारा कंट्री ये बोला है कि 3 से 5 मिनट आपको ले सकता है टाइम शायद। देखिए आप कितना कंट्री में काम करेगा देखते जाइए आप। ये सब कंट्रीज़ है, जैसे बांग्लादेश, बर्मोड्स, सॉरी बेलारूस देख रहे हैं आप। ये टोटल जितना देखा है सब कंट्री में काम करेगा आपको इस सॉफ्टवेयर, आपका साइट। इसको अच्छी तरह से आप देखते जाइए आप। देखिए लोड हो रहा है, 119 120 हो गया लोड। ये बहुत ही बेहतरीन है साइट। या आप अगर आप चाहते हो कि डेटा बुक कैसे फ्री में ले सकते हैं तो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे लेना है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगा कि आपको कैसे करना है।
देखिए 235 हो गया, 238 हो गया है, 244 देखिए टोटल हो गया हमारा इंस्टॉल, इंपोर्ट हो गया है टोटल। देखिए आप 100% हो गया है, इतना में हो गया है आप। चलिए अब बाकी का काम कर लेता हूँ मैं, बाकी का काम कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अब इसको थीम इंस्टॉलर हो गया है, थीम इंस्टॉलर में फिर से चलेंगे एक बार। थीम इंस्टॉलर में जाने के बाद नीचे आइए, ये 2 हो गया है, 3rd नंबर पे है डेमो कंटेंट, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर काम शुरू है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बाकी टोटल खुद व खुद कर लेगा काम, आप सिर्फ देखते जाइए। देखिए कि इंपोर्ट हो गया है, वैसा ही अब 1 मिनट शायद लेगा, 1 मिनट के भीतर में ही हो जाएगा, टोटल हो जाना चाहिए। 1 मिनट क्या 30 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा। देखिए देखते जाइए। देखिए हमारा काम अब लगभग 90% काम हो गया है हमारा। चलिए अब इसे एक बार देख लेते हैं कि हमारा साइट अब कैसा हुआ, इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं कुछ काम अभी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। शायद कोई ट्राई टू प्रॉब्लम्स शायद हो गया है, एक बार देख लेते हैं इसको करके। नीचे सब ठीक है, एक बार यहाँ पे देखिए थोड़ा प्रॉब्लम है शायद। होम पेज पे आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यही भी प्रॉब्लम था जो मैं बता दूंगा, एक बार देखिए आप। अब शायद हो जाना चाहिए, हाँ हो गया। देखिए हमारा साइट लगभग बहुत सारा काम इसमें हो गया है। यहाँ पे देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि कैसे करना है आपको। कहीं शायद वो प्रॉब्लम खुद व खुद शायद हो जाना चाहिए। अगर आपको आपका साइट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या करना है, आपको पहले सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद रीडिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, योर होम पेज डिस्प्ले, आपको डिस्प्ले होम पेज कैसा करेगा। तो योर लेटेस्ट पोस्ट, सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको योर लेटेस्ट पोस्ट पे यहाँ पे क्लिक होगा। तो आपको क्या करना है, स्टैटिक पेज पे इंस्टॉल क्लिक करने के बाद
होम पेज पे जाना है और होम पेज पे होम पेज आपको क्लिक कर लेना है। पोस्ट पेज सेम ऐसा ही रहने देना है, सेव चेंज कर देना है। उसके बाद आपको शो करने लगेगा। यहाँ पे देखिए शो कर रहा है, लेकिन बहुत सारा काम अभी हमें बाकी है इसमें। अभी तो सिर्फ ऐसा दिखाई दे रहा है, हमारा साइट पहले से बहुत चेंज हो गया है। तो चलिए बाकी आपको क्या करना है, अब हम चलेंगे डेट बुक जो मैंने इंस्टॉल किया था इसको सुधार कर लेते हैं। अब इसको डैशबोर्ड में चलते हैं। हमारा जो डेट बुक इंस्टॉल किया था सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए अब शुरू से काम कर लेते। कॉमन, मैं यहाँ से मैं चाहूँ तो डेट बुक का लोगो मैं खुद का अपना लगा सकता हूँ। आपको अगर आपको लगे कि कोई दूसरा लगाना हो तो आप लगा सकते हो। यहाँ से आप रिमूव करके दूसरा अपना अपलोड कर लोगे लोगो। उसके बाद आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, अपना कोई फ़ोटो लगा सकते हो। यहाँ से रिमूव करके कोई अपना दूसरा लगा दो, मैं यहीं रहने देता हूँ। यहाँ पे कलर स्कीम भी आप कर सकते हो। आपको रेट करना है, कैसा डिफ़ॉल्ट करना है, लैंग्वेज कैसा कौन सा रखना है वो रख सकते हो। सो लैंग्वेज ड्रॉप डाउन मेनू में होगा कोई तो वो है जो देखिए न्यू प्रोफाइल लेवल, ये सब देख लीजिए आप। सो क्वांटिटी ऑफ रजिस्टर्ड मेंबर, आपको जो यहाँ पे टोटल किसी को भी दिखाई देगा कि इस साइट पे कितना अभी रजिस्टर्ड मेंबर है, कितना मेंबर इस पे अकाउंट बनाया हुआ है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, किसी को नहीं दिखाई देना चाहिए। हाइड एडमिनिस्ट्रेटर टॉप बार, वो आपको टॉप बार जो होगा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, तो मैं हटा देता हूँ इसको। टॉप बार को एक बार देख लेते, इस पर दिखाई दे रहा है तो मैं हटा देता हूँ इसको, हाइड कर देता हूँ टॉप बार को। रिस्ट्रिक्ट यूजर्स टू एडमिनिस्ट्रेटर एरिया, रिस्ट्रिक्ट करना ही ये सब ठीक है, बाकी सबको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। चलिए ये हो गया। अब चलते हैं फ्रंट पेज पे आने के बाद आपको ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पिक्चर को चेंज कर सकते हो। आपका खुद का जो लगाना है आप लगा सकते हो। चलिए यहाँ से आप रिमूव करके आप लगा सकते हो अपना चूज करके। अब आपको क्या करना है, शो सर्च फॉर्म है। शो सर्च फॉर्म ऑन फ्रंट पे दिखाई देगा कि नहीं सर, तो दिखाई देगा, दिखाना चाहिए फॉर्म तो है। शो फीचर प्रोफाइल ऑन फ्रंट पे, ये ठीक है, लेकिन शो फीचर प्रोफाइल किसको दिखाई देना चाहिए, मतलब लॉगिन करने के बाद कि कैसा, शो इमेज की शो टू लॉगिन यूज़र ओनली, जो लॉगिन करने के बाद ही दिखाई देगा किसी को, कोई भी यूज़र को। फीचर्ड प्रोफाइल कितना दिखाई देना चाहिए, 6 प्रोफाइल, कितना प्रोफाइल यहाँ से आप लगा सकते हो। तो मैं 6 ही रहने देता हूँ, या मैं बदल देता हूँ इसको 10 कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ, 12 कर दिए। शो टॉप प्रोफाइल ऑन द फ्रंट पेज पे प्रोफाइल, टॉप प्रोफाइल दिखाई देना चाहिए। तो किसको दिखाई देना चाहिए, तो मैं कर देता हूँ शो टू लॉग्ड इन यूज़र ओनली, जो लॉगिन होगा उसको ही मात्र दिखाई देगा। तो कितना दिखाई देगा, 4, मैं 6 इसको कर देता हूँ। शो नॉर्मल प्रोफाइल इन द फ्रंट पेज, नॉर्मल प्रोफाइल जो लोगों का होगा आपको दिखाई देगा, सिर्फ किसको दिखाई देगा, लॉगिन जो होगा उसको ही दिखाई देगा। क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल प्रोफाइल टू शो, नॉर्मल प्रोफाइल का क्वांटिटी कितना होगा, कितना दिखाई देगा, 30 पे किया, मैं 30 रहने देता हूँ। आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जितना आपको लगे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। शो कंट्री ऑन द फ्रंट पेज, कंट्री आपको दिखाई देना चाहिए फ्रंट पेज पे, तो कर सकते हो, तो कर दो आप। शो टू लॉगिन इन यूज़र ओनली, इस पर कर दोगे आप। फ्रंट पेज पे वेलकम टेक्स्ट ऑन द फ्रंट पेज दिखाई देगा। स्लोगन आप कुछ रख सकते हो जो आप अभी नहीं दिखाई दे रहा, बाद में दिखाई देगा, मैं बताऊंगा आपको। वेलकम टू रियल डेट, ये होगा। सेव कर देते हैं, सेव करके देखिए यहाँ पे आ गया। रिफ्रेश मैंने ये सब करने के बाद मैंने कर दिया था, तब ऐसा आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप, आई एम लुकिंग फॉर मैन वुमेन, किसको आप खोज रहे हो, तो वुमेन को कि मैन को, तो वुमेन पे क्लिक है, आप खोज रहे हो मैन को तो मैन पे क्लिक कर दोगे। करने के बाद देखिए यहाँ पे टोटल नीचे शो कर रहा है। यहाँ पे एक बार साइट को देख लीजिए अच्छी तरह से, ये साइट बिल्कुल देख के रेडी है, बिल्कुल रेडी है ये साइट। देखिए मैन को देख रहे हो कि वुमेन को खोज रहे हो आप, आई एम लुकिंग फॉर वुमेन, तो वुमेन पर क्लिक कर दोगे। एज
कितने से कितने एज को खोज रहे हो आप। तो 18 से 80 है, 18 से 80 तो आप इसमें भी क्लिक करके आप खोज सकते हो कितने से कितने तक चाहिए, ये कर सकते हो। 18 से 80 कंट्री, कौन सी कंट्री को खोज रहे हो आप, तो बहुत सारा इसमें कंट्री है, लेकिन आप कंट्री कब आएगा, टोटल कंट्री 244 कंट्री दिखाई देगा। जिस देश का व्यक्ति जब अपना ई अकाउंट बनाएगा तो उसको शो करेगा। तो लगभग जो डेमो के लिए 4 देश का 5 देश का कंट्री का आपको इसमें रखा हुआ है एडमिन लॉगिन करके, तो उसका भी दिखाई दे रहा है। जितना आप बनाओगे यूजर नेम, कोई भी व्यक्ति इस पर क्रिएट करेगा अपना अकाउंट तो उसका कंट्री का शो करते जाएगा इस पर। तो चलिए यहाँ पे देखिए कंट्री हुआ, अब इसको सर्च कर लेते हैं। तो कंट्री मैं सर्च कर लेता हूँ कंबोडिया। कंबोडिया की कौन सी रीजन का होगा, इस पे होगा, कौन सी, माद्रिद का आएगा। चलिए सर्च में करता हूँ। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति यहाँ दिखाई दे रहा है, ये है वहाँ का व्यक्ति। उसको वो फ़ोटो अपलोड नहीं किया है, इसको मैं देख लेता हूँ। 39 ईयर्स ओल्ड है। इसको प्रोफाइल पर सर्च करके ऐड फ़ोटो है वो कर सकता है। इसको मैसेज आपको अगर लिखना है, कुछ उसको उससे बात करना है तो आप बात कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति उससे बात कर सकता है, कोई भी बंदा आके उससे बात कर सकता है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है, यू आर ट्राइंग टू राइट मैसेज टू योर सेल्फ, सॉरी दिस एक्सेस इज नॉट अलाउड, यू आर लॉग्ड इन एज एडमिनिस्ट्रेटर। आप एडमिनिस्ट्रेटर हो इसलिए तो आप उससे बात नहीं कर सकते, कोई यूज़र इससे बात कर सकता है। चलिए आगे चलिए, फिर से मैं डेट बुक के पे क्लिक कर लूँगा या आप होम पे क्लिक कर लोगे। अब नीचे साइड देखिए यहाँ वेलकम टू रियल डेट देख रहे हो, दिखाई देगा। इसको हटा भी सकते हो, आपको लगे कि इसको हटाना है तो आप हटा सकते हो, या इसको मैं हटा देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है। राइट वेलकम टेक्स्ट हियर, तो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ सबसे नीचे आप देखिए यहाँ पे जो लिखा था मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। इंटर करके सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। हो गया सेव। अब फिर से इसको रिफ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश एक बार कर लेता हूँ। रिफ्रेश करके देखिए हट गया, यहाँ से ये हट गया। अब इसको मीट पीपल इन योर सिटी, ये इस साइट का स्लोगन है, तो आप इस साइट को स्लोगन को भी आप चेंज कर सकते हो। कहाँ से, तो यहाँ से देखिए कहाँ से, एक बार मैं दिखाया तो कहाँ से आपको आना है। अगर प्रॉब्लम आपको लग रहा है तो पहले डेट बुक में जाएंगे, डेट बुक जाएंगे, डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको फ्रंट पेज पे आना है। फ्रंट पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए वेलकम स्लोगन है, उसको क्या करना है, मीट पीपल इन योर सिटी, तो आप जो लिख दोगे वही होगा। यहाँ पे देखिए मैं जो बताया था आपको देखते जाइए इसी तरह से। आप कॉमन पे मैं जो मैं बताया था कि आपको रजिस्टर्ड एक बार दिखाया था आपको, देखिए शो क्वांटिटी रजिस्टर्ड मेंबर, कितना रजिस्टर्ड है इस अकाउंट, तो मैं एस कर देता हूँ कि शो करना चाहिए, मैं एस कर देता हूँ। सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। रियल डेट पे आके इसको फिर से रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, रजिस्टर्ड मेंबर शो नहीं कर रहा है, करेगा देखिए कैसे करेगा। इसको हाइड ही रहने देता हूँ, ये गलत है। ये एडमिनिस्ट्रेटर वाला जो है किसी को नहीं दिखाई देना चाहिए, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर को ही दिखाई देना चाहिए। शायद कोई कारण है, यहाँ पे शो करेगा आपको रजिस्टर्ड मेंबर, अभी नहीं कर रहा है शायद कोई। देखिए कोई व्यक्ति यहाँ से आके वो लॉगिन कर सकता है, लॉग आउट कर सकता है टोटल माई अकाउंट पे जाकर। तो मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो ऑलरेडी लॉगिन हूँ, तो यहाँ से कर सकता है, मैसेज यहाँ से देख सकता है, अपना प्रोफाइल देखिए यहाँ से लॉग आउट कर सकता है, अपना एडिट प्रोफाइल चेंज कर सकता है, फ़ोटो रख सकता है, सब कुछ जो करना। कमेंट कोई किया है तो कमेंट देख सकता है, टूर है, व्यूज़ है, सेटिंग, प्राइवेसी जो है जो कर सकता है आप। देखिए अब बाकी काम मैं बताता हूँ आपको। ये सब तो हो गया। अब आपको फ्रंट पेज पे आना है।
फ्रंट पेज पे आने के बाद ये तो हो गया। फीचर्ड पे चलिए। फीचर्ड प्रोफाइल, आपको फीचर्ड प्रोफाइल दिखाई देना चाहिए कि किसको दिखाई देना चाहिए, तो शो टू लॉग इन यूजर ओनली, लॉग इन वाला के मात्रा को दिखाई देगा। शो इन द फीचर्ड ऑन द कैटेगरी पेज, कैटेगरी पेज फीचर्स पे दिखाई देना चाहिए, सबको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। सेव कर देंगे। अब चलेंगे प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे जाने के बाद मैनुअल एक्टिवेट, आप मैनुअली एक्टिवेट करना चाहते हो कोई भी व्यक्ति आपको जब उस पर बनाएंगे तो कैसा, तो नहीं ऑटोमेटिक बनेगा, ऑलरेडी वो कर लेगा। ये बाकी सबको आपको क्या करना है, कमेंट में देखिए, यहाँ से अच्छी तरह से पढ़ के देख सकते हो आप। लेकिन हाउ मेनी कैरेक्टर्स इन द कमेंट में कोई व्यक्ति किसी को जब कमेंट करेगा तो कितना लेटर तक लिख सकता है, तो मैक्सिमम क्वांटिटी 400 है, तो आप बढ़ा भी सकते हो। मैं 4000 कर देता हूँ, 4000 भी कर सकते हो आप। देखिए प्रोफाइल नेम लेंथ लिमिट, प्रोफाइल कितना लंबा लिख सकता है अपना नाम, 40 यानी 40 लेटर्स का लिख सकता है, देख सकते हो। अगर यहाँ पे 0 आप लिख देते हो तो 0 का मतलब होता है अनलिमिटेड भी कर सकता है। हाउ मेनी फोटोज़ आर अलाउड फॉर प्रोफाइल के लिए कितना फ़ोटो अलाउ है, कितना फ़ोटो अपलोड कर सकता है, तो यहाँ पे 0 लिखा हो, इसका मतलब अनलिमिटेड, जितना मन हो उतना भी रख सकता है वो। मैक्सिमम इमेज साइज टू अपलोड, कितना इमेज साइज लोड कर सकता है, तो ये देख रहे हो, इसको ही रहने देना है। बाकी सब आपको क्या करना है, अनुभव नहीं है तो आपके ऐसा ही रहना, डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, ये कुछ नहीं करना। बाकी सब जो भी आप देख रहे हो, ऑनलाइन इनेबल ऑनलाइन इंडिकेटर ऑन प्रोफाइल पे ऑनलाइन इंडिकेट करेगा तो करेगा कि नहीं करेगा, तो करेगा, शो करेगा, ठीक है। देखिए बाकी सब जो है सब इसको जैसा वैसा आपको रहने देना है। आपको सेव ऑप्शन पे कर देंगे क्लिक। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ गया है तो इसको रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पे आप क्लिक कर दोगे। क्लासिफाइड, क्लास फील्ड, इसको सेम कुछ नहीं करना आपको। टूड, ये सब कुछ नहीं करना आपको। देखिए मेन इंपॉर्टेंट है चार्ट एंड मैसेज। चार्ट एंड मैसेज है, हाउ शुड यूजर्स कॉन्टैक्ट ईच अदर, कैसे करना है, तो ये चार्ट फॉर्म है, ठीक है, रहने देना है। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ यूजर्स टू चार्ट, मैक्सिमम कितना चार्ट कर सकता है क्वांटिटी में 20 है। अब जितना आपको लगे उतना कर सकते हो आप, मैं 200 कर देता हूँ। पीरियड ऑफ टाइम टू लिमिट चार्ट 24 आवर है, रहने देना, आपको जो लगे आप कर सकते हो। देखिए आगे बढ़िए आप। सर्च प्रोफाइल अलाउ सर्चिंग प्रोफाइल, मैं एक एक करके मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो प्लीज़ आप एक एक करके देखिए। अगर कहीं पे भी आपको फॉल्ट लगे, कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है कि क्या करना है उसको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको और मैं बाकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा आपका। जेंडर पे देखिए, इमेज है, इमेज कैसा होगा, इमेज के बारे में आप देख सकते हो कहाँ पे होगा। जेंडर है, जेंडर में क्या क्या रख सकते हो, बहुत सारा कुछ है। काइंड ऑफ जेंडर क्या क्या रखना है आपको, देखिए वुमेन मैन है, आपका इसके साथ साथ यहाँ पे अभी मेन एंड वुमेन दिखाई दे रहा है। अगर आप ट्रांसजेंडर भी कर देते हो, ट्रांसजेंडर, ट्रांससेक्सुअल नहीं, ट्रांसजेंडर आप कर देते हो, इसको सेव कर दोगे। सेव कर दोगे, देखिए यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। देखिए अब ये क्या हो गया, आई एम लुकिंग फॉर वुमेन कि मैन की ट्रांसजेंडर हो गया, ये कर सकते हो आप। उसके बाद आप सेक्सुअल ओरिएंटेशन और भी बढ़ा सकते हो, क्या क्या रखना है कर सकते हो, जो कहाँ काम लगेगा मैं बताऊँगा। प्राइवेसी छोड़ देना वैसा ही। लॉगिन एंड रजिस्टर में क्या है, देखिए आप लॉगिन इनेबल रजिस्ट्रेशन, कोई भी व्यक्ति इस पर इंस्टॉल कर रजिस्टर कर सकता है, अपना अकाउंट बना सकता है। यूज़र ईमेल रजिस्टर, यूज़र मस्ट रजिस्टर विथ ईमेल और यूज़र नेम से बना सकता है, या यूज़र नेम ईमेल से ओनली यूज़र ईमेल बना सकता है ईमेल से। तो ये है, ये सब बाकी कुछ नहीं करना है, ये सब बाकी सब ठीक है। अगर आप अपने तरीक़े से बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो, लेकिन मैं तो कहूँगा आपको ऐसा ही रहने देना है। चलिए आगे देखिए, पेमेंट। अगर आप इस साइट से पैसा कमाना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक्टिवेट टेस्ट मोड को
पेपाल पेमेंट गेटवे लगाना है आपको। कोई व्यक्ति आपको उस पर किसी से बात करने के लिए, जैसे आप टिंडर पे देखते होंगे, एक दूसरे से बात करने के लिए उसको क्या करना, पेमेंट करना पड़ता है। तो पेमेंट कर सकता है तो आपको एक्टिवेट कर सकते हो। पेमेंट का पेपाल का ईमेल यहाँ से दे सकते हो आप, उससे आप पेमेंट कर सकते हो। बैंक पेमेंट आपको लगाना है तो बैंक पेमेंट लगा सकते हो आप एक्टिवेट करके, या बैंक को डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हो। यूएस डॉलर कौन सी करेंसी में वो देगा, तो यूएस डॉलर देगा कि कौन सी करेंसी में देगा, यहाँ पे टोटल दिया हुआ है। आप जिसको आपको जो लगे उस तरीक़ा से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। प्राइस फॉर्मेट है, देखिए $2 है, स्पेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, ये सब कुछ नहीं करना है आपको। प्राइस आपका आप अपने अनुसार ये। बाकी मैं आप इस पे मैं क्या करूँगा, अगर पेमेंट पे मैं एक और वीडियो में बनाऊँगा इसको डिटेल में आपको समझाने के लिए। तो आप प्लीज़, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप क्या करें, सिर्फ साइट बनाएं और इसको थोड़ा फेमस होने दें। उसके बाद मैं आपको पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट गेटवे के अनुसार मैं आपको ये टोटल मैं करके एक और वीडियो बनाऊँगा। सब्सक्रिप्शन में देखिए, सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं करना है, इसको ही ऐसे रहने देना है। ईमेल है तो आपने ईमेल रख सकते हो, या सिग्नेचर आप दे सकते हो। और साइट का सिग्नेचर, ईमेल सही है, साइट का सिग्नेचर क्या होगा। कॉन्टैक्ट अपना दे सकते हो, अपने देश का। तो मैं आपको बताया तो कि ऐसे करना है, लेकिन मैं आपको ऐसा ही रहने दे रहा हूँ सब समझाने के लिए। पेज पे आप दे सकते हो, लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज पे ये सब तो ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, डिफ़ॉल्ट ही रहने दे, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना इसमें। सोशल में देखिए, सोशल में आपको फेसबुक देना है तो फेसबुक आप दे सकते हो यहाँ पे URL, लेकिन मैं ऐसा ही रहने दे रहा हूँ आपको सिर्फ सिखाने के लिए। चलिए, तो मैंने आपको टोटल में सारा कुछ मैं बता दिया आपको। तो इस तरह से आप अपने मैट्रिमोनियल साइट बना सकते हो। कंट्री यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ब्राउज़र में कंट्री दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप किसी को सर्च कर, जैसे जर्मनी में मार के देखता हूँ कि जर्मनी का कौन कौन सी व्यक्ति इस पर बनाया हुआ है साइट, अपना यूज़र अकाउंट बनाया हुआ है। तो इतना व्यक्ति है लगभग जो बनाया हुआ है अपना, किसी को भी आप देख सकते हो। न्यूटन है, इसको मैं एक बार देख लेता हूँ, 28 ईयर्स ओल्ड है, बर्लिन का है। इससे बात कर सकते हो, फ़ोटो देख सकते हो इसका, आप कमेंट कर सकते हो इसे, जो करना। देखिए नीचे देखिए आप, आई एम लुकिंग फॉर, वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति कैसा, जो अभी ये बर्लिन है, ये कैसा व्यक्ति को खोज रहा है, इसको इस वुमेन को खोज रहा है। पर्पस फॉर डेटिंग क्यों खोज रहा है, किस पर्पस से खोज रहा है, फैमिली के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। प्रीफर्ड एज कितना से कितना होना चाहिए, 21 से 25, 26 से 30 या 31 से 35 खोज रहा है। अबाउट मी देखिए, लैटिन, रिलेशनशिप, नो आई एम सिंगल, और सिंगल है। उसका हाइट क्या है, स्मोकर है क्या है, वेट क्या है, ड्रिंक करता है कि नहीं करता है, बुल्ड, हेयर लेंथ क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, चिल्ड्रेन, ऑक्यूपेशन, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, लैंग्वेज स्पोकन, क्या कौन कौन सी लैंग्वेज बोलता है वो, स्पोर्ट्स प्रीफरेंस, ये देख रहे हो आप। टोटल जो इसको अपना डिटेल, आप भी अपना यूज़र नेम जब अपना अकाउंट बनाओगे तो उसमें क्या करना है, टोटल कुछ आपको डालना पड़ेगा। मैसेज यहाँ से कर सकते हो, जो मैंने बताया था कि यहाँ मुझे प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेटर हूँ इसलिए बता रहा है प्रॉब्लम, लेकिन यूज़र को कोई फॉल्ट इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बहुत ही बेहतर आपको ये थीम और साइट है। तो मैं आपको बताऊँगा कि प्लीज़ आप इसी थीम को परचेज करके आप प्लगइन आपको इसके साथ फ्री में मिल जाएगा। तो बहुत ही बेहतर है, आप इसको रख सकते हो, इसको ख़रीद के आप बना सकते हो। तो चलिए मैं आगे का इसका देखिए, इसमें यहाँ से भी कोई सर्च करके आप अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे सबको शो करेगा, नया नया व्यक्ति का शो करते जाएगा। किसी को यहाँ ही इसको है, मैं इसी को देख लेता हूँ, ये है देखिए, ये सारा कुछ इसका डिटेल दिखा दिया। तो ऐसे करके आप टोटल आपका अपना साइट बहुत ही बेहतरीन साइट बना सकते हो। और भी कुछ इसमें जो सेट करना है आप कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो आज का वीडियो ये लास्ट मैंने आपको मैट्रिमोनियल साइट यानी कि डेटिंग साइट मैं आपको बताया कि कैसे आप बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत ही ज़रूरी है सब्सक्राइब करना। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो अगली वीडियो हमारा आप देख सकते हो, जब चाहो तो आप, जब मैं अपलोड करूँगा तो आप देख सकते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, टाइम नहीं लगेगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके मुझे मेरा मनोबल बढ़ा सकते हो, क्योंकि नया चैनल है यार, सपोर्ट ज़रूर करो। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्ते, बाय बाय।